आज 10 जून 2025 है। जैसे हमने पहले से ही पेशगोई कर रखी थी कि टेम्परेचर राइज करेंगे और एक्चुअली टेम्परेचर राइज भी हो रहे हैं। जो 10 और 11 तारीख को ये 2 दिन हमने जो जम्मू डिवीज़न है जिसके अंदर हमारे प्लेन एरियाज़ जम्मू डिवीज़न के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो प्लेन एरियाज़ हैं, राजौरी के जो प्लेन एरियाज़ हैं, मीरपुर का जो एरिया है, इन सभी एरियाज़ में हाई टेम्परेचर आज जो है और जो है वो 45 के आसपास जाने की संभावना है। इस हाई टेम्परेचर के साथ साथ जो इस प्लेन जम्मू डिवीज़न के प्लेन एरियाज़ जो हैं इनमें स्ट्रॉन्ग विंड्स जो 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार की विंड्स भी चलेंगी। ऐसे ड्राई और हॉट विंड्स जो हैं वो काफ़ी असर डालती हैं सेहत पे, इसलिए प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम जो है पब्लिक को ये एडवाइस कर रहे हैं कि 10 बजे से लेके जो शाम के 4 बजे का टाइम है, इस बीच में लोग जो है घर से बाहर ना निकलें और निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो कवर करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ उसमें ना करें। ये जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जो चल रहे हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे 13 तारीख आफ्टरनून तक जो है 13 तारीख के ऐसे ही चलेंगे। 13 तारीख आफ्टरनून से जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे और खासकर जो जम्मू डिवीज़न के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और उनमें जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो चलेंगे, जिसके चलते 14 तारीख से टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री जो है वो कम आएगा और 14 तारीख 15 तारीख 2 दिन जो है आइसोलेटेड कहीं कहीं पे रेनफॉल होगी और 16 तारीख को जम्मू कश्मीर के में 30 से 40% जो एरिया है उसमें रेनफॉल होने की संभावना है, जिसके चलते 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम आएगा। जो वेरी हॉट टेम्परेचर है इससे थोड़ी राहत मिलेगी और इस ड्यूरेशन तक जो है 13 तक वो ऐसे टेम्परेचर ही चलते रहेंगे। जहाँ तक कश्मीर वैली की बात है, श्रीनगर जो वैली है इसमें आज जो टेम्परेचर है 34 के आसपास पहुँच जाएगा, क्रॉस भी कर सकता है 34 को। ये जो श्रीनगर वैली का एरिया जिसमें श्रीनगर सिटी काजी कुंड तक का जो एरिया है इसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर चल रहा है और जो हिली एरियाज़ होते हैं इनमें 34 का टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर माना जाता है। इसलिए जो श्रीनगर सिटी खासकर लोग हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास जैसे डल है, जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग ना जाएं। 13 तारीख और 14 तारीख को खास पेश गोई है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और खासकर जो वाटर बॉडीज़ के पास लोग ना जाएं। सर, फार्मर्स के लिए आपकी कोई एडवाइस? फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनरल पब्लिक है, क्योंकि इस पीरियड में सभी के लिए कॉमन ही एडवाइजरी है कि वो 10 से लेके 4 बजे तक के जो टाइम है उसमें वो आउटडोर कोई भी एक्टिविटी ना करें। स्टूडेंट्स हैं, आप किसान हैं और भी जो लोग हैं जनरल पब्लिक हैं वो 10 से 4 बजे के बीच में जो है अपने आप को परहेज रखें बाहर जाने में और हाइड्रेट रहें, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पे होती हैं क्योंकि काफ़ी जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पे जो चलेंगे और जब वो चलती हैं तो काफ़ी एरिया को इफेक्ट करती हैं। डल के आसपास तो 13 और 14 को हमने पेशगोई कर रखी है, इसलिए डल के आसपास जब भी ऐसा वेदर बने लोग अवॉइड ही करें। वैसे भी इस गर्म जो हॉट वेदर होता है इसमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ में नहाना नहीं करना चाहिए। आज 10 जून 2025 है। जैसे हमने पहले से ही पेशगोई कर रखी थी कि टेम्परेचर राइज करेंगे और एक्चुअली टेम्परेचर राइज भी हो रहे हैं। जो 10 और 11 तारीख को ये 2 दिन हमने जो जम्मू डिवीज़न है जिसके अंदर हमारे प्लेन एरियाज़ जम्मू डिवीज़न के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो प्लेन एरियाज़ हैं, राजौरी के जो प्लेन एरियाज़ हैं, मीरपुर का जो एरिया है, इन सभी एरियाज़ में हाई टेम्परेचर आज जो है और जो है वो 45 के आसपास जाने की संभावना है। इस हाई टेम्परेचर के साथ साथ जो इस प्लेन जम्मू डिवीज़न के प्लेन एरियाज़ जो हैं इनमें स्ट्रॉन्ग विंड्स जो 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार की विंड्स भी चलेंगी। ऐसे ड्राई और हॉट विंड्स जो हैं वो काफ़ी असर डालती हैं सेहत पे, इसलिए प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम जो है पब्लिक को ये एडवाइस कर रहे हैं कि 10 बजे से लेके जो शाम के 4 बजे का टाइम है, इस बीच में लोग जो है घर से बाहर ना निकलें और निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो कवर करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ उसमें ना करें। ये जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जो चल रहे हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे 13 तारीख आफ्टरनून तक जो है 13 तारीख के ऐसे ही चलेंगे। 13 तारीख आफ्टरनून से जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे और खासकर जो जम्मू डिवीज़न के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और उनमें जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो चलेंगे, जिसके चलते 14 तारीख से टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री जो है वो कम आएगा और 14 तारीख 15 तारीख 2 दिन जो है आइसोलेटेड कहीं कहीं पे रेनफॉल होगी और 16 तारीख को जम्मू कश्मीर के में 30 से 40% जो एरिया है उसमें रेनफॉल होने की संभावना है, जिसके चलते 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम आएगा। जो वेरी हॉट टेम्परेचर है इससे थोड़ी राहत मिलेगी
और इस ड्यूरेशन तक जो है 13 तक वो ऐसे टेम्परेचर ही चलते रहेंगे। जहाँ तक कश्मीर वैली की बात है, श्रीनगर जो वैली है इसमें आज जो टेम्परेचर है 34 के आसपास पहुँच जाएगा, क्रॉस भी कर सकता है 34 को। ये जो श्रीनगर वैली का एरिया जिसमें श्रीनगर सिटी काजी कुंड तक का जो एरिया है इसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर चल रहा है, और जो हिली एरियाज होते हैं इनमें 34 का टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर माना जाता है। इसलिए जो श्रीनगर सिटी खासकर लोग हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास जैसे डल है, जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग ना जाएं। 13 तारीख और 14 तारीख को खास पेश गोई है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और खासकर जो वाटर बॉडीज़ के पास लोग ना जाएं। सर फार्मर्स के लिए आपकी कोई एडवाइस? फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनरल पब्लिक है, क्योंकि इस पीरियड में सभी के लिए कॉमन ही एडवाइजरी है कि वो 10 से लेके 4 बजे तक के जो टाइम है उसमें वो आउटडोर कोई भी एक्टिविटी ना करें। स्टूडेंट्स हैं, आप किसान हैं, और भी जो लोग हैं जनरल पब्लिक हैं वो 10 से 4 बजे के बीच में जो है अपने आप को परहेज रखें बाहर जाने में, और हाइड्रेट रहें, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पे होती हैं, क्योंकि काफ़ी जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पे जो चलेंगे और जब वो चलती हैं तो काफ़ी एरिया को इफेक्ट करती हैं। डल के आसपास तो 13 और 14 को हमने पेशगोई कर रखी है, इसलिए डल के आसपास जब भी ऐसा वेदर बने लोग अवॉइड ही करें। वैसे भी इस गर्म जो हॉट वेदर होता है इसमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ में नहाना नहीं करना चाहिए।